हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट विद सोनी सर। जो पिछली क्लास में मैंने ट्रांसपोज पढ़ाया था 3.3 में, तो 3.3 जो मैट्रिक्स में ट्रांसपोज है 3.3 का, उसमें सिक्स सिक्स सम हो गए थे, 6 क्वेश्चन हो गए थे। अब हम आज का जो टॉपिक है वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। यदि उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स क्या दिया है कि ये दिया है √3, 2, 3, 2, -1.5, -1, 3, -1, 1। यदि ये जो ई मैट्रिक्स है इसका यदि ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए, ट्रांसपोज उसको कहते हैं कि रो को कॉलम में, तो ये जो रो है 3, 2, 3, तो ये कॉलम के फॉर्म में लिख दिया, ये 2 -½ है 2, ये रो जो है वो कॉलम के फॉर्म में लिख दिया, और इसका जो कॉलम है जैसे थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये जो मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। तो ए मैट्रिक्स ए इज ए, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। नहीं, ये सिमेट्रिक कहलाता है। ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा समझ में आ गया कि यदि कोई ए है उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक ए सिमेट्रिक एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसका ए डैश मान ट्रांसपोज करने पर वो निगेटिव ए आ जाए, माने वही मैट्रिक्स तो प्राप्त होगा लेकिन निगेटिव के फॉर्म में प्राप्त हो। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ए इक्वल टू ये दिया है, ए इक्वल टू कितना दिया? 0, ई, एफ, -E, 0, जी, -F, -G, 0। तो ये जो मैट्रिक्स है यदि इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ट्रांसपोज कर किस प्रकार होता है? ट्रांसपोज ऐसे होता है कि रो को कॉलम में, तो जो रो है 0, E, F इसमें आ गया, और फिर ये दूसरी है, क्या है दूसरा कि -E, ये -E है बेटा, तो -E, 0, G, -F, -G और 0। अब इसमें क्या किया मैंने कि ए डैश इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया। माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो ये पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन आएगा, तो इसमें से पूरा माइनस चला गया तो ये प्लस में चले जाएंगे। इसमें से माइनस आया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये जो ए डैश अपन ने निकाला ये -A के बराबर आ गया। सो ए इज ए स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्रू सिमेट्रिक्स कि यदि इसका ट्रांसपोज किया जाए तो नेगेटिव में आ जाए तो इट इज ए स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये जो स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसमें जो डायगोनल होते हैं ये अधिकतर 0, 0 रहती हैं, ठीक है। तो ये स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? शो डेट, शो करके बताइए कि ये क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, कि शो डेट कि द मैट्रिक्स ए, ये गिवन में मैट्रिक्स दिया है, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये इसका यदि ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ए गिवन में क्या दिया है कि 1, -1, 5, -1, 2, 1, 5, 1, 3, 5, 1, 3, और यदि इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ये 1, -1, 5, तो इस कॉलम में लिख लो 1, -1, 5, -1, 2, 1 और 5, 1, 3। तो ये जो ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आ गया। देखिए आ गया कि नहीं? तो ए इज ए मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, हैंस प्रूव्ड, राइट। सही समझ में आई? मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। सेकंड में क्या है? सो डेट द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दिया है
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अभी मैं बता चुका हूँ कि ए जो दिया है, ए क्या है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, और यदि इसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो ट्रांसपोज क्या आएगा 0 1 -1 और -1 0 1 और 1 -1 0, और यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए पूरे मैट्रिक्स में से, तो माइनस कॉमन ले लिया तो जो साइन ऊपर के बदल गए हैं यहाँ पर क्या आ गया -1 0 1 1 -1 0, और देखिए ये वही मैट्रिक्स आ गया कि ट्रांसपोज निकाला तो -a आ गया, देखिए जे लौट के आ गया, क्लियर है। तो ए इज ए स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये क्या है स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हैंस प्रूव्ड। ये आपने 7 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है। 8 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि कोई मैट्रिक्स दिया है, जैसे ए इज इक्वल टू दिया है, कितना दिया है ए इज इक्वल टू दिया 1 5 6 7, वेरीफाई करना है ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक और ए माइनस ए डैश इज ए स्क्रू मैट्रिक। तो स्क्रू सिमेट्रिक ए प्लस ए डैश मीन्स, इसका मीन्स ये हुआ कि जो ए सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं कि ए प्लस ए डैश अब जो निकालेंगे वो उसका ट्रांसपोज करने पर ए प्लस ए डैश आ जाए तो इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इसकी पॉइंट है। तो अपन ए प्लस ए डैश निकाल रहे हैं, तो ए क्या है इसका, तो जी इसका ए डैश पहले तो ए लिखते हैं, ए क्या है ए है 15 67, और ए डैश क्या है इसका, ए डैश जो है वो 15 67 ये है। इसको रो को कॉलम में, अब इनका ऐड कर दूँ, ऐड कितना आया इसका, तो इसका ऐड आया 1 में बन गया 2 और 5 में 6 ऐड हुआ तो 11, 6 में 5 ऐड हुआ 11, 7 में 7 14, राइट। तो ये आ गया ए प्लस ए डैश। यदि ए प्लस ए डैश जो आया और उसका यदि ट्रांसपोज कर दिया जाए पुनः, तो इसका ट्रांसपोज करिए 2 11 और 11 और 14, तो ट्रांसपोज ए प्लस ए डैश जो है ए प्लस ए डैश, और इसका ट्रांसपोज करने पर ए प्लस ए डैश ही आया, राइट। ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए ये वही चीज़ आ गई है। सो इसमें क्या होगा कि ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात सही समझ में आई बेटा कि नहीं। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सेकंड क्या है कि ए माइनस ए डैश, जो ए में से ए डैश, तो ए जो है यहाँ पर भी कर सकते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है कि ए माइनस ए डैश, तो ए माइनस ए डैश जो निकालेंगे उसका जो डैश आएगा वो ए माइनस ए डैश का निगेटिव में आ जाए तो इट इज ए स्क्रू मैट्रिक्स, स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए माइनस ए डैश बनाते हैं अपन, ए माइनस ए डैश, तो हमारा जो ए है, ए क्या है 1 5 6 7, ठीक है, और माइनस ए डैश क्या है, ए डैश है 1 5 6 7, राइट। और इसमें से ये माइनस कर दो, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 में से 1 गया 0 आया, 5 में से 6 गया -1 आया, 6 में से 5 गया 1 आ गया, और 7 में 7 गया 0 हो गया, राइट। अब ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज करोगे तो 0, ये क्वेश्चन फर्स्ट दे दो 0, और ये आ गया -1 और 1 0। अब ए माइनस ए डैश जो आया उसका ट्रांसपोज करने पर इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0 -1 और 1 0, तो ए जे 0 -1 1 0, तो ए माइनस ए डैश जो होगा और वो इक्वल आ गया ए माइनस ए डैश के। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव में वही क्वांटिटी आ गई, तो दिस इज यस देयरफॉर ए माइनस ए डैश इज ए स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, राइट। सही समझ में आया बेटा कि नहीं। कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन नंबर 8 में, इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है।
अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है। 9 क्या है बेटा? 9 ये है कि फाइंड द हाफ ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस ए डैश। तो वेन ए इज इक्वल टू ये दिया है, तो इसमें फाइंड करना है कि ए प्लस ए डैश, हाफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी है, और ये फाइंड करना है हाफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू क्या है। तो ए क्या है यहाँ पर? ए बराबर गिवन में दिया है बेटा कि 0 राइट, और माइनस ए 0 C और माइनस बी माइनस C 0, ये दिया है ए। अब इसका ए डैश कैसे बनाएंगे? ए डैश ऐसे बनाएंगे कि इसका रो जो है उसको कॉलम में लिख दो। तो माइनस ए 0 C और माइनस बी माइनस C और 0, तो ये आ गया ए डैश। अब आपको ये फाइंड करना है हाफ ए प्लस ए डैश, ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए ये हाफ तो लिखा ही है, ए लिख लो पहले। तो ए क्या है? 0 A B माइनस ए 0 C माइनस बी माइनस C 0 प्लस ए डैश भी लिख लो। ए डैश कितना है? ए डैश है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस C बी C 0, राइट। अब इसमें ये हाफ है, हाफ माने ये पूरे जो दोनों का ऐड करके और हाफ का डिवाइड करना है। तो ऐड कीजिए पहले, तो ऐड पहली रो में पहली रो, तो 0 में 0 ऐड किया 0 आया। इसमें से ए में ये माइनस ए गया तो फिर 0 आया, बी में ये बी गया तो 0 हो गया, ए में ए गया तो 0 हो गया, 0 0 0 हो गया, सी में ये सी गया 0 हो गया, बी में ये बी गया 0, सी में ये 0 0 0। तो ये 0 मैट्रिक्स और हाफ का डिवाइड करेंगे तो हाफ का डिवाइड करने पर वही मैट्रिक्स आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये आ गया आपकी इसकी वैल्यू हाफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू। इसके बाद अगला क्या था? एंड हाफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू भी फाइंड करो। तो ये अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हाफ ए माइनस, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड है। तो हाफ, ये फर्स्ट था बेटा यहाँ है, तो हाफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ए क्या है? यहाँ पर ये हाफ तो है ही है, ये ए क्या है? ए जो मैट्रिक्स है वो ये है, क्या है? 0 A B माइनस ए 0 C माइनस बी माइनस C और 0। और ए डैश क्या है? ए डैश ये है कि 0 माइनस ए माइनस बी और ए 0 माइनस C ए 0 माइनस C, और ये आएगा आपका बी सी और 0, ये आ गया। अब इसमें ये माइनस करना है बेटा यहाँ पर, ठीक है, और ये हाफ का यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, राइट। अब इसमें ये हाफ तो है ही, अब माइनस करके बताइए। तो माइनस ऐसे किया जाता है कि 0 में 0 गया 0 आया, ए में माइनस ए गया तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, क्योंकि ए जी है और ये माइनस है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। बी जे है, ये माइनस है तो ये 2 भी हो गया है। ए जे है और ए में ये माइनस ए चला गया, तो ए में माइनस ए गया तो 0 हो गया है। ये 0 ये है तो 0 में 0 गया 0 हो गया, और ये सी है तो सी में ये प्लस सी तो 2C हो गया। यहाँ पर ये बी है, ये माइनस बी, तो बी जे है और माइनस बी जे है, तो इसमें बी जे है और माइनस बी ये है तो माइनस 2B हो गया, राइट। और सी जे है माइनस सी जे है तो माइनस 2C हो गया, राइट है। और ये 0 है, 0 में 0 गया 0 हो गया, और यहाँ पर जो ए है और ये माइनस ए हो गया तो यहाँ पर माइनस के 2A हो गया, राइट। सही समझ में आई कि नहीं? इसके बाद इसमें 2 का सभी में डिवाइड किया, तो जैसे ही 2 का डिवाइड किया तो क्या आ गया? 0 A B A 0 C माइनस बी, और ये माइनस ए आएगा और ये माइनस सी और 0। तो ये मैट्रिक्स आपका बन गया। तो इसको बोल दिया हाफ ए माइनस ए डैश। अब एग्जाम की दृष्टि से ये भी आता है कि जो मैट्रिक्स ए होता है जी, वो मैट्रिक्स होता है सम ऑफ दी जे सिमेट्रिक होता है हाफ ए प्लस ए डैश, और स्क्यू सिमेट्रिक होता है हाफ ए माइनस ए डैश। ये
एग्जाम की दृष्टि से कभी कभी ये भी प्रूव करने को पहुँच लेते हैं कि भैया सम ऑफ दी हाफ ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश बराबर ए ही आना चाहिए। इसको अपन थोड़ा चेक कर लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो हाफ ए प्लस ए डैश क्या आया, 0 0 आया था ये, और ये क्या आया, एक क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड से अपन देखें तो ए प्लस जो ए डैश आया था वो आया था कि 0 0 0 0 0 0 0 0 ये आया था, और प्लस हाफ ये कितना आया था, ये आया 0 A B A, ठीक है, A 0 C B C 0 ये आया था। और जी ए वाला कितना है, ए वाला यही बना, इसमें 0 में ये ऐड करो 0, तो A B A 0 C है, ये -B -C और 0, तो ये लौट के वही ए मैट्रिक्स आ गया। इसलिए जो अपना स्टेटमेंट है बिल्कुल राइट है। ये इस टाइप से भी ये आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सम ऑफ दी, इसमें सॉल्व जो अपन कर रहे हैं पहला सॉल्व कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तो ये सॉल्व कर रहा है। तो सम ऑफ दी सिमेट्रिक एंड स्क्रू मैट्रिक, तो जो ए होता है वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो सिमेट्रिक और प्लस स्क्रू मैट्रिक्स, तो स्क्रू सिमेट्रिक। तो जो सिमेट्रिक और स्क्रू सिमेट्रिक है इन दोनों का सम करोगे तो मैट्रिक्स ए आ जाता है। और सिमेट्रिक को कैसे करेंगे कि हाफ ए प्लस ए डैश इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक करेंगे, और हाफ ए माइनस ए डैश जो होता है तो ये स्क्रू सिमेट्रिक होता है। तो इन दोनों का सम, और इसको मैंने मान लिया सपोज पी और इसको मान लिया मैंने क्यू, तो पी और क्यू जो निकालेंगे उसका सम ए के इक्वल आ जाए तो अपना ये प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूफ्ड। तो ये सम ऑफ द स्क्रू मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये दोनों के सम के बराबर होता है। अब ये इसको करते कैसे हैं कि जी पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि ए इक्वल टू कितना दिया है, ए इक्वल टू दिया है 3 5 1 -1 ये दिया है। ए डैश कितना हो गया इसका, तो ए डैश हो गया 3 5 1 -1, ये डैश हो गया। अब इसमें मैंने कहा कि हाफ ए प्लस ए डैश कितना, ये अलग निकालेंगे, और ये अपन अलग निकालेंगे हाफ ए माइनस ए डैश, राइट। तो इसको मैंने क्यू लेट कर लिया और इसको मैंने पी लेट कर लिया, ठीक है। तो हाफ तो ये है ही, अब ए की वैल्यू क्या है, तो ये ए हो गया, राइट, और प्लस ये ए डैश हो गया, राइट, और ये आपका ये आ गया। तो हाफ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3 5 1 -1, और ए डैश की क्या है 3 5 1 -1, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद इसको ऐड कर दो तो ऐड कितना आ रहा है 3 और 3 6 5 और 1 6 और 1 और 5 6 और 1 और 1 में से 1 -2, तो ये, और इसके बाद ये आपका आ गया। इसके बाद इसमें 2 का डिवाइड कर दो, तो 2 का जैसे ही डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 3 3 -1, ये आ गया आपका ए हाफ ए प्लस ए डैश आ गया ये, ठीक है। इसको हमने पी कह दिया, राइट। अब इसके बाद ये क्यू में क्या है, हाफ, ये हाफ ए माइनस ए डैश, तो यहाँ पर जो ए होगा ये ए होगा 35 और 1 -1 ये ए हो गया, और माइनस ए डैश क्या है कि 35 1 -1 ये ए डैश हो गया। इन दोनों का माइनस जब करेंगे तो ये हो गया हाफ, ठीक है, 3 में 3 गया 0, 5 में 1 गया तो 4, और 1 में 5 गया तो -4, और 1 में 1 चला गया तो फिर 0, ठीक है। और इसमें 2 का डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया आपका कि 0 2, ठीक है, और -2 और 0, ये 2 का डिवाइड करने पर ये आ गया। इसको मैंने कह दिया क्यू। अब इसमें क्या करना था कि ए जो है ए किसके इक्वल आना चाहिए, पी प्लस क्यू के इक्वल, ठीक है। तो ए क्या है, ए पी क्या है, पी जे 3 3 3 -1, और क्यू क्या है 0 2 -2 और 0 ये है, ठीक है। अब इसमें ए 3 में 3 ऐड करो तो 3 में 0 ऐड करोगे तो 3 बचेगा, और 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 बचेगा, 2 में ये 2 चलेगा तो ये 1 बचा, और 1 में ये चला गया तो -1 हो गया, जो कि हेंस प्रूव्ड, जो कि आपका
एक जो ए गिवन में दिया था वही आ गया। देखो ए गिवन में जो दिया था वही आ गया। जब ये ए गिवन वाला जो आ गया तो इस प्रकार अपन क्या लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज द रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ दी, तो जी मैट्रिक्स ए, तो ए इज द रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द symmetric, A is the represented sum of the symmetric and skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix, तो ये अपना A is the, ये जो मैट्रिक्स है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सम ऑफ दी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो ए मैट्रिक्स दिया है वो मैट्रिक्स ये दिया है, क्या दिया है कि 6 2 2 -2 3 -1 और 2 -1 और 3, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें 6 -2 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -3 -1 और 3, ये क्वेश्चन है, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है इसका क्या करना है, करना वही है सम ऑफ दी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा सिमेट्रिक, तो जो सिमेट्रिक होगा और स्क्यू मैट्रिक्स, इन दोनों का स्क्यू सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम होता है ए। तो सिमेट्रिक को बोलते हैं हाफ ए प्लस ए डैश निकालना है, और स्क्यू मैट्रिक्स को बोलते हैं अपन कि हाफ ए माइनस ए डैश निकालना है। तो यहाँ पर जो ए प्लस ए डैश है उसको पी कह दो, तो यहाँ पर पी और इसको क्यू, इसको क्यू से रिप्रेजेंट कर दो, इसको आप पी से रिप्रेजेंट कर दो, तो ये पी हो गया जी क्यू, ये पी प्लस क्यू आपको फाइंड करना है। तो इसका जो ए डैश बनेगा, तो ए डैश क्या बनेगा 6 -2 2 और ए डैश बनेगा, और ये 2 3 -1 2 -1 3, तो ये आपका बन गया ए डैश। अब इसको ए डैश बन गया अपना। ए डैश के बाद इसको ए प्लस ए डैश करना है अपना, क्या करना है ए प्लस ए डैश, क्या करना है अपन को ए प्लस ए डैश। तो कैसे करेंगे, तो ए प्लस ए डैश निकालेंगे, या हाफ ए प्लस ए डैश, तो ये हाफ तो है ही, इसको पी कहते हैं, तो ये पी आ गया बेटा तुम्हारा। तो ये हाफ तो है ही। अब ये कितना है, तो ये हमारा जी है 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 और 3, और प्लस ए डैश कितना है, ए डैश भी ये होगा क्या 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 और 3, ये हो गया है। इसको इस प्रकार, तो जी पी की वैल्यू आ गई आपकी कि ये 6 और 6 कितना हो गया 12 -4 4 -4 6, ठीक है, और ये -2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -2 और क्या 3 3 6, ये आपका आ गया ये पी। तो ये पी चल रहा है आपका, तो पी इक्वल टू क्या आ गया, इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं 2 का, तो क्या आ गया पी इक्वल टू 6 -2 2, ठीक है, और -2 3 -1 और 2 -1 और 3, ये आपका आ गया पी वाला। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, राइट। अब इसके बाद इसमें आपको निकालना है क्यू, तो क्यू कैसे आएगा, क्यू इक्वल टू जे लेट किया था हाफ ए माइनस ए डैश, जे क्यू किया था, राइट। तो ए कितना है हमारा, तो ये हाफ तो है ही, ए क्या है ए जे ये 6 -2, ठीक है, 2 2 3 -1 2 -1 3, ये हो गया, और माइनस ए डैश कितना है 6 -2 2 है, -2 3 -1 और 2 -1 3, ये ए डैश है, ये है ए डैश, ठीक है। अब इसमें से आपको ये माइनस करो, तो माइनस करोगे तो एक जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा बेटा,
इसमें माइनस करने पर क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स, जीरो 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 जीरो, और जीरो का भाग दे देंगे तो जीरो 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 जीरो, ये आपका क्यू आ गया। ठीक है, अब इसमें मैट्रिक्स जो ए था, ए बराबर वो क्या था, पी प्लस क्यू, मीन्स पी का मतलब मीन्स है ए प्लस ए डैश, और क्यू का मीन्स है, यहाँ पर क्यू का मीन्स है कि हाफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो ये है पी प्लस क्यू। तो ए इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है, तो जो पी की वैल्यू है वो पी की वैल्यू है आपकी जे, क्या है, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3, ये, और क्यू की वैल्यू है आपकी जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में जो कोई चीज़ ऐड करो तो वही आ गया, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी जे, क्या आ गया, 6 माइनस 2 2 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, जो कि एक क्वेश्चन ए में जे दिया है, क्वेश्चन ए जे दिया था, जे मिल गया ए का। तो सो ए इज ए रिप्रेजेंटेड, तो ए इज रिप्रेजेंटेड, सो ए इज द represented as the sum of the symmetric and screw symmetric matrix, screw symmetric matrix, hence proved। ये भी अपने सेकंड क्वेश्चन कर लिया ये। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो क्वेश्चन अपना था ये क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड है। ये थर्ड क्वेश्चन आप थोड़ा प्रयास करना, सॉल्व करना, बहुत ईजी है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम होगी हम बता देंगे। थर्ड और फोर्थ आप प्रैक्टिस के में करना, तो ये थर्ड और फोर्थ आप करना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है चॉइस द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर, चॉइस द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर आपको चॉइस करना है इसमें से, ठीक है। तो इसमें जो चॉइस द करेक्ट आंसर 11 क्वेश्चन है, तो इसमें क्या लिखा, इफ ए एंड बी आर दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो ये गिवन में क्या दिया, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है कि ए का ट्रांसपोज करने पर ए ही आएगा और बी का ट्रांसपोज करने पर बी आएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। सेम ऑर्डर के हैं, ए बी एंड बी ए कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा, कि जीरोज कहलाएगा, कि आइडेंटिटी कहलाएगा। तो जो स्क्रू मैट्रिक्स के तब कहलाएगा कि जब में ए माइनस जो आपने ए बी है, ये ए बी और बी ए दिया है, तो ए बी और बी ए का यदि ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ए बी और बी ए आए तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा। और यदि ए बी और बी ए का ट्रांसपोज करने पर ये माइनस में आ जाए ए बी बी ए, तो ये कहलाएगा आपका स्क्रू सिमेट्रिक। और यदि ए बी बी ए का ट्रांसपोज करने पर जीरो जीरो आ जाए तो आपका कहलाएगा जीरोज, ठीक है। और यदि आइडेंटिटी के फॉर्म में आ जाए, डायगोनल 1 0 0 इस टाइप से आ जाए तो आइडेंटिटी कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें अपन को चेक करना है कि जो ए बी और बी ए है, ये है क्या, स्क्रू मैट्रिक, स्क्रू सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है। तो हमने जो दिया है ए बी और बी ए, तो ए बी और बी ए आपको फाइंड करना है, ये शो करना है कि है क्या ये चीज़, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे कि ए बी और बी ए का ट्रांसपोज कर लेंगे हम। तो ट्रांसपोज में क्या होगा कि ए बी ट्रांसपोज लिखा जाएगा और इसके बाद लिखा जाएगा बी ए ट्रांसपोज। फिर एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हो, ए बी ट्रांसपोज को लिखा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये इसको लिखेंगे आप ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, राइट। अब ए ट्रांसपोज जो गिवन में दिया है, ये गिवन में दिया था बेटा, ये गिवन में क्या दिया था कि ट्रांसपोज ए या ट्रांसपोज बी को बी लिख सकते हैं, माने ए ट्रांसपोज को ए और बी ट्रांसपोज को बी। तो यहाँ पर बी ए हो गया और यहाँ पर आपका ए बी हो गया। अब इसमें यदि माइनस कॉमन ले लिया तो ये ए बी हो गया, ये बी हो गया। तो इसमें क्या किया कि ए बी और बी ए का अपन ने ट्रांसपोज निकाला और वही मैट्रिक्स आया लेकिन नेगेटिव में आया, तो इसको बोलते हैं स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये इसमें से ये सही है, ये स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। समझ में आई। अगला क्वेश्चन जो 12वां क्वेश्चन है वो ये है
कि इफ़ ए इज इक्वल टू ये दिया है देन ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ एल्फा, एल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एल्फा की वैल्यू पाई/6 है कि पाई है कि पाई/3 है जी। ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये इस टाइप से सॉल्व करेंगे कि ए जो गिवन में दिया है, ए कितना दिया है, कॉस एल्फा और साइन एल्फा, राइट, और साइन एल्फा और कोस एल्फा, ठीक है। और ए डैश कितना होगा, ए डैश इसका होगा कॉस एल्फा और साइन एल्फा और साइन एल्फा और कोस एल्फा, ठीक है। फिर क्या करना है, ए प्लस ए डैश करना है, तो ए प्लस ए डैश कितना होगा कि ए प्लस ए डैश, तो ये है कि कॉस एल्फा साइन एल्फा और साइन एल्फा और कॉस एल्फा और ये है प्लस ये कॉस एल्फा साइन एल्फा, ठीक है, ये साइन पॉजिटिव का है, और साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ठीक है। अब इसको ऐड करो तो ए प्लस ए डैश का ऐड करो तो इक्वल टू आई के बराबर था ये आई, क्योंकि ये गिवन में दिया था कि ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, तो मैंने ए और ए डैश कर दिया, आई के बराबर कर दो इसको, ठीक है। तो आई क्या होगा, आई होगा आपका 1001, ये होता है आई, ठीक है। तो इसका इसमें करिए, ये छोड़ो, इसका इसमें ऐड करो, तो ऐड करो तो ये क्या आ गया 2 कॉस एल्फा, इसका इसमें ऐड करो तो 0, इसका इसमें ऐड करो तो 0, इसका इसमें ऐड करो तो 2 कॉस एल्फा और बराबर है 1001। इसकी ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कर दीजिए इसकी कंपेरिजन, तो कंपेरिजन जैसी करोगे बेटा तो 2 कॉस एल्फा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1, तो 2 कॉस एल्फा बराबर 1, तो कॉस एल्फा की वैल्यू आएगी 1/2, और कॉस एल्फा की वैल्यू होती है कॉस 60 के बराबर, 1/2 माने पाई/3 कॉस 60, ठीक है, क्योंकि कॉस 60 मीन्स 1/2, राइट, सही समझ आ रही। तो यहाँ पर जो एल्फा की वैल्यू आएगी वो पाई/3 आएगी, राइट, सही समझ आई। तो यहाँ पर जो एल्फा की वैल्यू होगी वो पाई/3 होगी, माने बी आंसर सही है। यदि बच्चों ये वीडियो सही लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू।